नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ पद्म पुराण की कथा। जानिए क्यों स्वयं श्री राम ने तोड़ दिया था राम सेतु। वाल्मीकि रामायण के अनुसार लंका पर चढ़ाई करते समय भगवान श्री राम के कहने पर वानरों और भालुओं ने राम सेतु का निर्माण किया था। ये बात हम सभी जानते हैं, लेकिन जब श्री राम विभीषण से मिलने दोबारा लंका गए, तब उन्होंने राम सेतु का एक हिस्सा स्वयं ही तोड़ दिया था। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। इससे जुड़ी कथा का वर्णन पद्म पुराण की सृष्टि खंड में मिलता है। श्री राम इसीलिए गए थे लंका। पद्म पुराण के अनुसार अयोध्या का राजा बनने के बाद एक दिन भगवान श्री राम को विभीषण का विचार आया। उन्होंने सोचा कि रावण की मृत्यु के बाद विभीषण किस तरह लंका का शासन कर रहे हैं, उन्हें कोई परेशानी तो नहीं है। जब श्री राम ये सोच रहे थे, उसी समय वहाँ भरत भी आ गए। भरत के पूछने पर श्री राम उन्हें पूरी बात बताई। ऐसा विचार मन में आने पर श्री राम लंका जाने की सोचते हैं। भरत भी उनके साथ जाने को तैयार हो गए। अयोध्या की रक्षा का भार लक्ष्मण को सौंपकर श्री राम व भरत पुष्पक विमान पर सवार होकर लंका चले गए। जब श्री राम से मिले सुग्रीव और विभीषण। जब श्री राम व भरत पुष्पक विमान से लंका जा रहे होते हैं, रास्ते में किष्किंधा नगरी आती है। श्री राम व भरत थोड़ी देर वहाँ ठहरते हैं और सुग्रीव से अन्य वानरों से भी मिलते हैं। जब सुग्रीव को पता चलता है कि श्री राम व भरत विभीषण से मिलने लंका जा रहे हैं, तो वे उनके साथ हो जाते हैं। रास्ते में श्री राम भरत को वह पुल दिखाते हैं जो वानरों व भालुओं ने समुद्र पर बनवाया था। जब विभीषण को पता चलता है कि श्री राम भरत व सुग्रीव लंका आ रहे हैं, तो वे पूरे नगर को सजाने के लिए कहते हैं। विभीषण श्री राम भरत व सुग्रीव से मिलकर बहुत प्रसन्न होते हैं। श्री राम ने इसीलिए तोड़ा था सेतु। श्री राम 3 दिन तक लंका में ठहरते हैं और विभीषण को धर्म अधर्म का ज्ञान देते हैं और कहते हैं कि तुम हमेशा धर्मपूर्वक इस नगर पर राज्य करना। जब श्री राम पुनः अयोध्या जाने के लिए पुष्पक विमान पर बैठते हैं, तो विभीषण उनसे कहता है कि श्री राम, आपने जैसा मुझसे कहा है, ठीक उसी तरह मैं धर्मपूर्वक राज्य करूँगा। लेकिन इस सेतु पुल के मार्ग से जब मानव यहाँ आकर मुझे सताएंगे, उस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। विभीषण के ऐसा कहने पर श्री राम ने अपने बाणों से उस सेतु के 2 टुकड़े कर दिए। फिर 3 भाग करके बीच का हिस्सा भी अपने बाणों से तोड़ दिया। इस तरह स्वयं श्री राम ने ही राम सेतु तोड़ा था। जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर दफन है श्री कृष्ण की मौत से जुड़ा एक राज। परंपराओं और ऐतिहासिक धरोहरों की भूमि भारत के हृदय में कई ऐसे भी राज दफन हैं जो कहानियाँ बनकर आज भी सुने और सुनाए जाते हैं। आज हम आपको भगवान जगन्नाथ की मूर्ति और भगवान श्री कृष्ण की मौत से जुड़ी एक ऐसी ही कहानी से परिचित करवा रहे हैं। हिंदू धर्म के बेहद पवित्र स्थल और 4 धामों में से एक
जगन्नाथपुरी की धरती को भगवान विष्णु का स्थल माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी एक बेहद रहस्यमय कहानी प्रचलित है, जिसके अनुसार मंदिर में मौजूद भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर स्वयं ब्रह्मा विराजमान हैं। ब्रह्मा कृष्ण के नश्वर शरीर में विराजमान थे और जब कृष्ण की मृत्यु हुई तब पांडवों ने उनके शरीर का देह संस्कार कर दिया, लेकिन कृष्ण का दिल जलता ही रहा। ईश्वर के आदेशानुसार पिंड को पांडवों ने जल में प्रवाहित कर दिया। उस पिंड ने लट्ठे का रूप ले लिया। राजा इंद्रद्युम्न, जो कि भगवान जगन्नाथ के भक्त थे, को यह लट्ठा मिला और उन्होंने इसे जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर स्थापित कर दिया। उस दिन से लेकर आज तक वह लट्ठा भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर है। हर 12 वर्ष के अंतराल के बाद जगन्नाथ की मूर्ति बदलती है, लेकिन यह लट्ठा उसी में रहता है। इस लकड़ी के लट्ठे से एक हैरान करने वाली बात यह भी है कि यह मूर्ति हर 12 साल में एक बार बदलती तो है, लेकिन लट्ठे को आज तक किसी ने नहीं देखा। मंदिर के पुजारी जो इस मूर्ति को बदलते हैं, उनका कहना है कि उनकी आँखों पर पट्टी बांध दी जाती है और हाथ पर कपड़ा ढक दिया जाता है, इसीलिए वे ना तो उस लट्ठे को देख पाए हैं और न ही छूकर महसूस कर पाए हैं। पुजारियों के अनुसार वह लट्ठा इतना कोमल होता है कि मानो कोई खरगोश उनके हाथों में फुदक रहा है। पुजारियों का ऐसा मानना है कि अगर कोई व्यक्ति इस मूर्ति के भीतर छिपे ब्रह्मा को देख लेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसी वजह से जिस दिन जगन्नाथ की मूर्ति बदली जानी होती है, उड़ीसा सरकार द्वारा पूरे शहर की बिजली बाधित कर दी जाती है। यह बात आज तक एक रहस्य ही है कि क्या वाकई भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में ब्रह्मा का वास है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।